पैरों में दर्द हो, छाले पड़ गए हो, हाँ पैरों में दर्द हो गया हो, छाले पड़ गए हो, कोई भी परेशानी उल्टी दस्त सबको मेडिकल को हमारे पास सब सुविधा है, निःशुल्क पानी की निःशुल्क और प्रसाद की बदलते हुए प्रसाद की, कभी हलवा पूड़ी, कभी जो है चावल दाल, कभी छोले और कभी पुआ। दोस्तों यहाँ ये व्यवस्था भाई साहब हमारी 17 तारीख से चालू हो गई थी। परिक्रमा 18 तारीख चालू हुई है। परिक्रमा 18 से चालू हुई है। भैया की व्यवस्था 17 से चालू हो चुकी है। जी भैया जी जी। अब ये व्यवस्था कितने दिनों तक रखोगे? ये व्यवस्था हम जब तक रखेंगे जब तक ये लौंग का महीना चलेगा, उसके बाद 2-4 दिन तक होगा। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ये श्रद्धालु लोगों के लिए रहने की उचित व्यवस्था की हुई है और देखो स्नान करने की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। वाले दाता है कि राम भिखारी सारी दुनिया जो पटाने वाले हम एक राम भिखारी सारी दुनिया कोई जय श्री कृष्ण। दोस्तों मैं आपका भाई सुनील, हम आज आए हुए हैं कुद्दरवन। ये कुद्दरवन है, यहाँ से होकर 84 कोस की ब्रज परिक्रमा लगती है। हम आपके बारे में इसका पूरा व्यू दिखाएंगे और वीडियो काफ़ी हमारी इंटरेक्टिव होने वाली है। ये जो कुद्दरवन है इसकी बहुत ही महिमा है क्योंकि यहाँ पर जो गोपियों ने स्नान किया था, स्नान करने के बाद में श्री कृष्ण ने जो उनके वस्त्र चुराए थे वो यही स्थान है कुद्दरवन। जो कुंड में गोपियों ने स्नान किए थे, स्नान करने के बाद जो कृष्ण जी उनके वस्त्रों को चुरा गए कदम के पेड़ पर जो बैठे थे वो यही तीर्थ स्थान है। हम इस तीर्थ स्थान के बारे में आपको आगे दिखाएंगे कि बहुत मान्यता है और भंडारे भी इस जगह पे रहने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था यहाँ पे कहने का मतलब। आप कभी 84 कोस की परिक्रमा देने आओ तो ये कुद्दरवन 100 करोड़ पे पड़ता है, ये ज़रूर देख के जाना। आजा राधे 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 राधे। आप परिक्रमा कर रहे हो, आप कितना कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट किया बताओ? कलवा बेलोट से भैया आपने कलवा बेलोट से परिक्रमा स्टार्ट की है। आपने कितना किलोमीटर चल लिया है? किलोमीटर ही पता ना भैया। आप वैसे क्या दिन से चल रहे हो? 3 दिन आई, 4 दिन आई। कितने दिन में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी? परिक्रमा भैया 12 दिन में। 12 दिन में। आप थोड़ा ज़रा साइड में आते तो गाड़ी आ रही है। धनीधर से कलवा बेलोट से आए या धनीधर से? कितना रह गया? अब पता ना क्या किलोमीटर है बेटा। आपको जो परिक्रमा करने में जो परिक्रमा करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कैसा सुकून महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया अच्छा। आपको बोरिंग जैसे कि परिक्रमा देते देते लोग थक जाते हैं, बोलते हैं हमसे परिक्रमा नहीं लगेगी, हमें मतलब दम नहीं है, ऐसा आपको लगा नहीं अभी तक? नहीं लगा है। आपने 3 दिन से परिक्रमा दे रहे हो? हाँ 3 दिन। और यहाँ पे जो व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी बढ़िया सब अच्छी व्यवस्था। जो हमारे दर्शक लोग आए हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक आने? नहीं हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ी उचित व्यवस्था। मतलब ये कि खूब बढ़िया मन लग रहा है। जगह जगह पे भंडारे, जगह पे भंडारे डीजे खूब मन लग रहा है। तो राधे 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 राधे। तो अम्म जी ने बताया था कि यहाँ पे जो तीर्थ स्थान है अच्छा है और परिक्रमा देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है हम कै दिन से परिक्रमा दे रहे हैं और उनको ऐसा लगा भी नहीं जैसे आप घर पर बैठे बैठे कहते हो हमसे तो लगेगी नहीं। आप आओ, भक्ति में शक्ति होती है। आप एक बार परिक्रमा देने आओ तो जरूर आना क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है, बताया ना। तो मैया का भेज रहा है तो बोल तो चल, तो मतलब भक्ति में शक्ति होने की वजह से ऐसा लगता नहीं है कि हमने कितना चल लिए है। आप आओ एक बार जरूर परिक्रमा देने 84 कोस की एक बार जरूर देना। तो दोस्तों ये जो कदम का पेड़ है ये पुराने ज़माने श्री कृष्ण भगवान के ज़माने से ही है। अम्मा जी इस पेड़ के बारे में बताएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी हुआ होगा। मैं बता रही हूँ वो पेड़ टूट चुका, वो पेड़ टूट चुका है। हाँ पेड़ टूट चुका तो अब मुझे फूटो भाई जगह पे। पर ये सभी पास पता ना अंदर बता रहा हूँ, अंदर तीर हो रहा है। पुराना पेड़ है, नहीं है, पुराना नहीं। दोबारा बन जाए। पुराने पेड़ में से टहनी फूटी थी। जब ऐसा लग रहा दोस्तों आपको इतना छोटा देख के आप ये सोच रहे होंगे कि ये भैया जो यूट्यूब वाले भैया हैं ऐसे बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पुराना पेड़ है, नया पेड़ है, ये है पुराना पेड़ है। अब मट्टी जल गई है तो देखिए अब मुझे फूटा है दिमाग। तो इसमें माटी लगी है। दोस्तों ये जो पेड़ था ये कुंड के लेवल से था, पहले कुंड की गहराई से था। कुंड में ये यहाँ के जो बढ़तुआ है वो तना इसका दब चुका है। तना दबने के बाद में जो टहली ये उस कदम के पेड़ की टहनी है, है ना? तना इसकी माटी में अंदर दब रहा है।
मुझे देख सकते हो मछली कितनी मस्त है। ठाकुर बार एक बार दिखाना जरा दर्शकों को मेरे को कितनी बढ़तू हुआ इसमें। देख लो चारों और पास तरफ देख लो ना। घूम के दिखाओ। घूम के देख ले भैया, इलन दिखा दो भैया। अब नीचे इधर से गहराई से दिखाना, गहराई दिखा कितनी गहराई देखो। दोस्तों देखो इतनी गहराई से था ये कदम का पेड़। अब जाके इसमें माटी डल चुकी, बढ़त हो चुका है। ये देखो पहले इतने लेवल से था, इसके कुंड के लेवल से था। अब सोचो इसमें कितना कितना माटी भर चुकी है। माटी भरने के बाद ये जो सामने माटी भर रही है ना, उसके लेवल से भर चुकी है इधर भी माटी। तो इसका जो तना था वो दब चुका है अंदर। हमारे साथ ये कुछ गांव वाले भैया भी मिल चुके हैं जो हमारे साथ वीडियो में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों कितने लोग हैं हमारे साथ में। भैया इलन तो और दिखा दे यार। हाय दोस्तों। हाय बस भैया। राधे राधे महाराज। राधे राधे। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं इस तीर्थ स्थान की इतनी मान्यता क्यों, जो इतने श्रद्धालु लोग यहाँ पे भारी मात्रा में आ रहे हैं। ये इस स्थान का नाम है कुमुद। इस जगह का बने इस स्थान का नाम कुदरवन। कुदरवन कमोद। कुदरवन और कदरवन। कमोद वन। कमरवन। ये तीसरा वन है हमारे ब्रिज का। ये हमारे ब्रज का तीसरा वन है दोस्तों। यहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने को आए। 9 लाख गाय था भगवान कृष्ण के नंद बाबा के। 9 लाख गाय थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ। और भगवान गाय चराने बाबा कुसुमत आकर यहाँ बैठ गए। यहाँ कोई राक्षस बद नहीं हुआ। तालवन में मारा धन का सुर को बदलाव बाबा ने। और हाँ तालवन यहाँ से कितना दूर है? तालवन यहाँ से 1.5 कोस जगह है। बिल्कुल सर। देखो सर। वापस किस रास्ते को आना था? और धन का सुर को मारा गधे को। हाँ आगे हमारा मधुबन है। मधुबन मधुकेट को मारा भगवान कृष्ण ने। अब भैया चेंज हुआ। तो वहाँ बढ़िया नहीं नजर कोई राक्षस बद नहीं हुआ। नहीं मैंने सुना जैसे कोई लोग आने थे यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था। यहाँ कोई राक्षस बद नहीं हुआ। यहाँ कोई राक्षस था नहीं। ये यहाँ संतों की तपोभूमि है। तपस्वी श्री है। यहाँ भगवान के साथ में गाय आई और गायों को चराने के लिए गोपियाँ आई। गोपियाँ कहने क्या आई भगवान को? नहीं, भगवान के सखाओं ने भगवान ने दही खाया है। दही खाया वालों ने और यहाँ एक पद बोलते हैं आज कदम मीठो मगर गोपाल। सही आ रही है मेरे को। आज कदम मीठो मगर गोपाल। बहुतन नाम बसे कमोदन कृष्ण तुम्हारे साथ। ऐसा स्वाद है कौन सा का सुन को उनके नाम। आने बात बनाए दोनों सियों दिए सबको बात। और आपको वैसे तो सावन द्वारा भी उनको उनके नाम। भगवान के लिए जब दही खवाया गोपियों ने तो ग्वालों ने दही को खाया। और जब ग्वालों ने दही को खा लिया तो ग्वालों ने व्याख्या किया दही का कि कन्हैया आज दही इतना सुंदर खाया है जो इतना स्वाद हमने कभी नहीं देखा। अब यूट्यूब पर नाम कृष्ण कुंड गंगा सागर। अभी दोस्तों हमारे भगत जी बता रहे हैं कृष्ण कुंड गंगा सागर के बारे में। इसमें इतनी गंदगी है कि यहाँ पे कोई भी लोग स्नान करके नहीं जाते। श्रद्धालु लोग जैसे ही आते हैं वैसे खालिया चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कुंड में पहले कमल हुआ करते थे और उसमें उतनी रोकड़ी है कि इसमें आपको स्नान करने के लिए जगह तक नहीं मिल सकती है। अभी यहाँ पे जगह जगह पे क्या वो पानी की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे। साथ एक बार जरा हमारे दर्शकों लोगों को रहने की व्यवस्था जगह पीछे दिवाली पे जो व्यवस्था बनी हुई है देखो आप देख रहे हो सामने। यहाँ पे आराम विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था है। पानी वाले इधर आ जाओ मेरे भैया जी आओ। राधे राधे भैया जी राधे राधे। ये आपको व्यवस्था है अपनी कितने दिनों से है? ये व्यवस्था भाई साहब हमारी 17 तारीख से चालू हो गई थी। परिक्रमा 18 तारीख चालू हुई है। परिक्रमा 18 से चालू हुई है। भैया की व्यवस्था 17 से चालू हो चुकी है। जी भैया जी जी। आप ये व्यवस्था कितने दिनों तक रखोगे? ये व्यवस्था हम जब तक रखेंगे जब तक ये लौंग का महीना चलेगा, उसके बाद 2-4 दिन तक होगा। लॉन्ग का महीना में कभी कितने दिन चलेंगे प्रोग्राम? तकरीबन 1 महीना की समथिंग चलती है। और तकरीबन 1 महीना तक चलती है। हाँ। आप हर साल ऐसे ही करते हो? हर साल नहीं, 3 साल बाद लौंग आता है। हम हर साल ऐसे यहाँ पर प्याऊ लगाते हैं बस। आप ये प्याऊ 3 साल बाद हर बार लगाते हुए। दान मतलब? हाँ ये दान समझो या हमारा कुछ भी समझो। हमारा तो कुछ दान नहीं है, ऊपर वाले का सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है भैया जी। लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो? हाँ देखो वो तो भगवान देखता है अच्छा बुरा, वो देख रहा है। हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, वो उसके हाथ में। राधे राधे आओ, पानी पियो, आओ अम्मा जी बहन जी आओ। और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाँ व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं कोई व्यवस्था नहीं हो, सब व्यवस्था है रहने की आपकी कृपा से भगवान।
हाँ रहने की सबकी वो है, सोने बैठने खाना पीना सब कुछ है। आइए आइए माता आप जल्दी है यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है यहाँ पर, किसी भी चीज़ की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। आइए माता जी आइए, पानी पी के आइए, आइए लगा के माता जी देखें। पी के आइए आइए। देखो ये क्या है कि ये व्यक्ति के ऊपर होता है, देने वाला 4 दिन में भी दे सकता है, न देने वाला 4 महीने में देगा, 8 दिन में भी दे सकता है। ये तो आदमी के ऊपर होता है भाई साहब। और ये वैसे कोई जहाँ से उठा ले वहीं पे समापन होती है इसका। तो यहाँ से उठा लेगा, आपने यहाँ से उठाई कमोद वन से। ये हमारा आश्रम कमोद वन में लगता है, हमारा गांव कमोद वन है। यहाँ पर कपिल मुनि गंगा सागर का भी आश्रम है। हाँ अभी हमने दिखाया। हाँ तो यहाँ पर सब कुछ मंदिर भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारा काम उन्हीं की प्रकार से चलता है। हाँ उन्हीं की महिमा है। हाँ जी भाई साहब। वाह भैया राधे राधे भैया को। माता जी आओ ठंडा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, चलो बाबा सीताराम, आगे जाओ बाबा। आप देख रहे हो हमारे बड़े भैया श्रद्धालु लोगों को कैसे पानी पिला रहे हैं, रोक रोक के पानी पिला रहे हैं, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दे रहे हैं हमारे बड़े भैया। पियोगे 4 कदम चलोगे, राधे राधे कहते आओ, राधे राधे कहते आओ। काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। ठंडा पानी मीठा पानी। और दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ये श्रद्धालु लोगों के लिए रहने की उचित व्यवस्था की हुई है। और देखो स्नान करने की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। चलो आपको आगे का भी दिखाते हैं। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, बैठने उठने की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं आएगी। एक बार ब्रज की परिक्रमा जरूर लगा के देखें हमारे की। हमारा भी आपको काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी हुई है यहाँ पे। देखिए हमारा दिल खुश हो गया। व्यवस्था करने वाला राम है, हम क्या व्यवस्था करने वाले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। व्यवस्था करने वाले हम एक राम भिखारी सारी दुनिया, कोई करने वाला कोई कर रहा है। सब दोस्तों दाता राम के ऊपर छोड़ देते हैं हमारे। ये ब्रज है, ये ब्रज है। ब्रज में 12 वन है, 12 उपवन है, 360 कुंड है, 40 बिहारी जी है, 6 दाऊ जी हैं, 4 ओखर है, 4 पोखर है, 7 समुद्र है, 7 गंगा है, 4 धाम है। ये सब कुछ ब्रज के अंदर है। जाने तो ब्रजवासी ना तो सत्यानाशी। हमारा भी आप ये बताओगे, आप ऐसा लेते हैं हम क्या करते हैं, करने वाला राम है। हम क्या करते हैं, मुझे तो इच्छा चलती है करना। जैसे हमारे दर्शक लोग आए में ऐसी व्यवस्था मिलेगी। अब अधिक मास का महीना है तो भीड़ चल रही वैसे मिलेगी। अब लेकिन यहाँ पे कम भीड़ चलती है तो फिर भी यहाँ पे बनता है भोजन सब ऐसे। 12 मास चलती है। चलती रहती है। सावन भादो पार कार्तिक 4-5 महीने चलती है हर महीने। फिर फागुन की शुरू हो जाती है। ये तो अधिक मास का महीना पड़ा है ना, इसकी चालू इसकी वजह से श्रद्धा भक्तों का सैलाब ज़्यादा है, तो इसलिए चल रही है। राधे राधे महाराज। चलते हैं दोस्तों, हमारे महाराज जी ने बताया ये हर साल इसी व्यवस्था रखते हैं हमारे श्रद्धालु लोगों के लिए। दोस्तों देखने को होता है काफ़ी श्रद्धालु लोग प्रसाद पा रहे हैं। और हमारे भैया जो हैं प्रसाद का भंडारा चला रहे हैं यहाँ पे। और हम कुछ भैयाओं से जाके आपके बार आपसे पूछ के बताते हैं कि भंडारा कब से चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है। और चलो दोस्तों भैया की बात चलती है। देखो अब देखो दोस्तों प्रसाद पा रहे हैं हमारे श्रद्धालु जो दर्शक लोग आ रहे हैं, उनके लिए फुल व्यवस्था की गई है। और प्रसाद पा रहे हैं भाई की बात तीर्थ यात्रियों को दिखाओ जो प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद की ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आओ श्रद्धा और वापसी परिक्रमा देके जाओ भाई। लोगों को दिखाओ भाई। राधे राधे भैया जी। राधे 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 राधे। आप परिक्रमा में दे रहे हो जी? कितने दिनों से आप परिक्रमा लगा रहे हो? 2 दिन हो गए परिक्रमा लगाते हुए। आपने ये परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने मथुरा से शुरू किया था। मथुरा तो काफ़ी बड़ा है। मथुरा में कहाँ प्रेम मंदिर के पास मथुरा प्रेम मंदिर से स्टार्ट किया था क्या? आपको 2 दिन हो गए। 2 दिन में आपको कैसा लग रहा है परिक्रमा देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक के साथ मजा आ रहा है। मतलब बोरिंग फील नहीं हो रहा है? जो थकान होती है लोग आओगे घर पे बैठे बैठे ये बोलते हैं कि हमसे कहाँ हो जाएगी परिक्रमा, हम पे नहीं दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं लगा? बिल्कुल हमें कोई 1 नंबर मज़ा आ रहा है, कुछ चलने में मज़ा आ रहा है और बहुत लोगों के साथ मज़ा आ रहा है। पर घर के लिए कोई आप कितने दिनों तक भी परिक्रमा लगेगी आपकी? हमारी तो 20-25 दिन की है कि 20-25 दिन तक लगाएंगे। आप 20-25 दोस्तों ये लोग जो श्रद्धालु लोग हैं वो प्रसाद पा रहे हैं हमारे ब्रज की 84 को इसकी परिक्रमा देते हुए। ब्रज की 44 को इसकी परिक्रमा देते हुए हम आपको सारा व्यू दिखा रहे हैं। ये देखो
यहाँ पे जगह जगह भंडारे मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, जो श्रद्धालु लोग बड़े प्यार श्रद्धा भाव से पाते हैं। हाँ हर साल ऐसा ही भंडारा चलता है। ये जो श्रद्धालु लोग हैं विश्राम कर रहे हैं कुछ लोग हैं, और उचित व्यवस्था है यहाँ की रहने की, खाने की। चारों तरफ आपको दिखाते हैं हम, देखो लोग को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर ब्रज की परिक्रमा देते हुए, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की परिक्रमा देते हुए सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लेते हैं आप। कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं बचता जहाँ पे आप 84 कोस की परिक्रमा देते हो तो तीर्थ स्थान रह जाए। सारे तीर्थ स्थानों की आप परिक्रमा लगाते हुए स्थान को भ्रमण कर लोगे। तो हम परिक्रमा तीर्थ स्थानों के दर्शन करते भूरिया नगरा में आगे व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आपको एक बार व्यवस्था के आगे भूरिया कराते हैं। काऊ पैरों में दर्द हो, छाले पड़ गए हो, हाँ पैरों में दर्द हो गया हो, छाले पड़ गए हो, कोई भी परेशानी उल्टी दस्त, सबको मेडिकल को हमारे पास सब सुविधा है, निःशुल्क पानी की निःशुल्क, और प्रसाद की बदलते हुए प्रसाद की, कभी हलवा पूड़ी, कभी जो है चावल दाल, कभी छोले और कभी पुआ। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने बता रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था आपके लिए रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सारी सुविधा आपके परिक्रमा में देते हुए छाले पड़ जाए, तबियत खराब हो जाए तो मेडिकल की व्यवस्था भी फ्री है डॉक्टर समेत। आप ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा एक बार जरूर आके देखें, कोई भी ऐसा आपको तकलीफ नहीं होगी जिसको कि आपको लगे कि हाँ हमसे कभी दिलेगी नहीं परिक्रमा। और ये हर साल हम 3-4 साल से चले आ रहे हैं करते, ये से भूरिया नगरा की जाल पे ग्राम पंचायत बोरपा की तरफ से, और हमारे पूरी बस्ती का बड़ा सहयोग, और सभी भाइयों का जो भी हमारे भक्त आने वाले हैं, जो सेवादारी हैं, सभी का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है, और हमारे जो प्रधान जी हैं उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। सभी अच्छे सहयोग में लगे हुए हैं, सभी सेवाएं कर रहे हैं सभी। सभी के अंदर सेवा का भाव है, और ये 84 की जो व्यवस्था है, ये हम तो जो है ब्रज 84 कोस के रहने वाले हैं, हम तो अपने को धन्य समझ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जो भी परिक्रमार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या पुण्य मिलेगा, और उनकी सेवा मिल रही है हमारे भगवान कृष्ण की। ये 84 कोस की जो है पूरी जन्मस्थली है मथुरा। मिलके सारे बोरपा के लोग करते हैं, हाँ सारे बोरपा के लोग मिलके करते हैं ये व्यवस्था। और ये हर साल ऐसी व्यवस्था चलती है, खाना पीना टाइम से टाइम बदलता रहता है। सुबह नाश्ता मिलता है, और दोपहर में चावल वगैरह मिल जाता है, शाम को खाना मिल जाता है। सुरक्षा भी करते हैं, हमारे जो गार्ड रहते हैं रात में, किसी तरह का कोई परेशानी, किसी को चोरी चकोरी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सुरक्षा भी हम दे रहे हैं। व्यवस्था है, आप घर पे बैठ के नहीं मिलेगी, जितनी यहाँ पे आगे मिल सकती है आपको जरूर देखें। पंखा वगैरह ये सबका सीन तो मैं अकेला कर लूँगा, जैसे आप सभी खड़े तो आपको बता नहीं है, बहुत चलता मीडिया नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब है, अच्छा और मैं तो आप दो भैया कह रहा हूँ, आराम से भोजन खाओ, यहीं रुको, आराम से नहाओ धो, आनंद लो। आइए आपको हम यूट्यूब चैनल दोस्तों, यहाँ के लोगों ने हमारा दिल जीत दिया, तो आपका भी एक बार जीत लेंगे। एक बार आके देखना है 84 कोस की परिक्रमा लेने के लिए। दोस्तों यहाँ के काफ़ी जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को देखने में लगा, बात करने से भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमारा फुल स्वागत किया, और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी। देखो सारे गांव वाले हैं ये बोरपा के। राधे राधे। चलो दोस्तों, हम आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं, क्या क्या व्यवस्था है। जैसे भैया ने अभी बताया था, हमारे भैया जो बता रहे थे व्यवस्था है अच्छी, तो हम आपको व्यवस्था ऐसा नहीं कि वीडियो में बताएंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसी कैसी व्यवस्था है।
राधे राधे सर। आपको क्या चल रही है, देखो दोस्तों क्या सेवा पूरी है आपके यहाँ। देखो कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं आपकी व्यवस्था में, किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। परिक्रमा वालों की दिल से खुद श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ सही है, सही है। भैया हर साल ही करते हैं, हर साल करते हैं। जरा हमारे भैया को थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, जो भैया व्यवस्था में बनाए हुए रखे हैं। 3 दिन हो गए इनको, 3 दिन से एक लग रहे हैं जो व्यवस्था बनाए हैं। कुर्सी बैठे दिखाओ, अब व्यवस्था दिखाते हैं आपको। आप में से कोई एक हमारे साथ चलो जो व्यवस्था दिखा सकते हैं। भैया परिवार लेके आओ, बता सकते हैं। मैं तो बात दोस्तों हमारे माइक में आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करना पड़ा है। ये देखो ये यहाँ पे लोग श्रद्धालु भारी मात्रा में ठहरे हुए पर हैं और हमारे साथ ये गांव के बोरपा के प्रधान जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था सब कुछ दिखा रहे हैं हमको। इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है खाने की। ये देखो लेडीज हैं, इधर ये विश्राम कर रही हैं और साइड में नहाने का, जेंट्सों का नहाने का है। अंदर लेडीजों को नहाने के लिए स्थान है। ये रात के टाइम में अंदर तक पांडाल लगा हुआ है, ये रात के समय में पूरा भर जाता है। चलो दोस्तों हम आगे दिखाते हैं आगे का सीन। देखो वो जो दिख रहा है वो पांडाल है पूरा। इसे पांडाल में रात में लगाया जाता है, अंदर रात में रुकते हैं। उधर लेडीज़ों का रहने का है, जो उधर बाइक खड़ी है उधर लेडीज स्नान कर सकती हैं क्योंकि उनके लिए पर्सनल है। उधर जेंट्सों का होता है, इधर लेडीज़ों का होता है नहाने के लिए। और आगे का सीन दिखाते हैं हम आपको। हमारे प्रधान जी हैं बोरपा के, बहुत ही दिल खुश आदमी, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं ये और हम आगे के साथ चल रहे हैं। देखो इधर कूलर पंखा लगे हुए हैं विश्राम करने के लिए, वो उचित व्यवस्था। देखो सामने कूलर लग रहे हैं और देखो कितनी मेहनत से ये लोग श्रद्धालु लोगों का स्वागत करते हैं, उनके लिए विश्राम करने के लिए जगह बनाते हैं। ये सभी गांव के बुजुर्ग लोग हैं, हमारा बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं। आप देखो कितना प्यारा है ये। आप कभी आओ तो यहाँ ये बोरपा पड़ता है, इस बोरपा पे 100 करोड़ का बोरपा है, इस तरह का जरूर लाना। और ये अब हमको जहाँ ले जाएँ जहाँ से पुआ वगैरह भंडारा जो अभी हमको अपने पास की ओर लेके आए हुए हैं, हमको पास दिखा रहे हैं। ये यहाँ से पुआ सेक के डालते मालपुआ, और ये पास के सभी लोग एक साथ मिल के इन्होंने इकट्ठा किया। गांव बोरपा की तरफ से ये पास है। देखो यहाँ से सामान की सामग्री रखी जाती है, एकत्र होती है। और इधर ये हमारे सामने हलवाई लग रहे हैं, सेकने के लिए दिन और रात ये ऐसे ही मेहनत करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। अभी हम आपको और दिखाते हैं कुछ अच्छा। देखो ये हलवाई जी हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और हमारी ये जो भैया हैं इनकी ही महिमा है सब, ये समझो तुम। और ये सारे गाँव वासी मिल के करते हैं फुल व्यवस्था अपनी तरफ से ही। काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, आप एक बार आके ज़रूर देखना। आओ तो ये भैया ज़रूर मिलेंगे। कुछ गांव वाले तो मिलेंगे, चाहे इनमें से एक भैया ना मिले तो गांव वाले ज़रूर मिलेंगे। आगे देखना दोस्तों। देखो भैया ने हमको बगैर प्रसाद के लिए बगैर प्रसाद खाए जाने नहीं दिया, हमको खिला रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं और ये सभी खुद खा रहे प्रसाद। तो आप भी आगे जरूर यहाँ पे आगे एक बार प्रसाद जरूर पाना। भाई